हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कक्षा 10वीं के अंतर्गत पाठ नंबर 1 नेताजी का चश्मा, इसके पहले भाग में आप लोगों ने पढ़ा था कि हवलदार साहब कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे के अंदर आते थे। उस कस्बे के प्रमुख चौराहे पर नेताजी की मूर्ति बनी हुई थी, जिस पर चश्मा नहीं था। अर्थात चश्मा तो था लेकिन ओरिजिनल चश्मा था। एक अपाहिज व्यक्ति अपने चश्मे की प्रसिद्धि के लिए नेताजी की मूर्ति का सहारा लेता है। वह उसकी मूर्ति पर तरह तरह के चश्मा फिट कर देता है ताकि ग्राहकों को लुभा सके, और इस तरीके से उसकी देशभक्ति की भावना भी यहाँ लेखक ने उजागर की है। तो उससे आगे के भाग में आप पढ़ेंगे कि जो हवलदार साहब है, जो कंपनी के काम में बहुत व्यस्त रहता है, कि वह हवलदार साहब के पास उस दिन काफ़ी खाली समय था और वह पान वाले से तरह तरह के प्रश्न पूछ रहा था। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था कि उस समय पान वाला भी खाली बैठा था। पान खाने का उसे खुद भी शौक़ था। वह पान वाला एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। तो हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, अर्थात उसकी तोंद पेट बढ़ा हुआ था। हंसते समय वह हिलने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी कि ज़्यादा पान खाने के कारण उसके जो दांत थे वो लाल काले हो गए थे। बत्ती सी अर्थात 32 दांत दिखाकर वह कहने लगा कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, कि वह जो कैप्टन है वह चश्मा बदली कर देता है। क्या करता है हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, अर्थात उसने अनेक जिज्ञासा प्रकट की। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अर्थात हवलदार साहब की जो जिज्ञासा थी वह लगातार बढ़ती जा रही थी। तो पान वाले ने समझाया कि यदि कोई ग्राहक आ गया समझो और उसे चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा दे देगा और वो मूर्ति पर दूसरा चश्मा फिट कर देगा। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आ गई थी कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की जो मूर्ति थी वो बगैर चश्मे के बहुत बुरी लगती थी, बल्कि यूँ कहिए कि परेशान करती थी, आहत करती थी, अखरती थी। तो मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इस कारण से उसने अपनी छोटी सी दुकान में से, क्योंकि जो चश्मा बेचने वाला था उसके पास अपनी कोई दुकान नहीं थी, एक छोटी सी संदूकची थी और घूमता फिरता वह दुकानदार था। तो उसने अपनी छोटी सी संदूकची में से जो गिने चुने फ्रेम में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया था, और जब कोई ग्राहक आता था तो उसे वैसे ही फ्रेम की आवश्यकता होती थी, दरकार होती थी जैसा मूर्ति पर लगा हुआ है। तो कैप्टन क्या करता था कि चश्मे वाले को वहाँ पर जो लगा हुआ नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ जो चश्मा था उसे क्षमा मांगते हुए ग्राहक को दे देता था और बाद में नेताजी के दूसरा चश्मा भेंट कर देता था, अर्थात उसकी मूर्ति पर लगा देता था। वाह भाई, क्या आइडिया है! अर्थात चश्मा बेचने का ये बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब यहाँ पर हवलदार साहब को तरह तरह की जिज्ञासा हो रही है। वह कहने लगा कि उसका जो ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ चला गया। तो पान वाला दूसरा पान मुँह में डाल चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं थी, इस कारण से वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी दोबारा तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंककर, पान पर जो लाल रंग का कत्था लगाया जाता है तो उसकी डंडी वह लोटे में डालकर और पीछे मुड़कर पीक की और मुस्कुराता बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर बनाना भूल गया मतलब क्या है? जो मास्टर मूर्ति बनाने वाला था वह ड्राइंग मास्टर था, स्कूल का अध्यापक था मोतीलाल। उसने इस मूर्ति को बनाने के लिए
वादा किया था कि पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी कि पान वाला इस बात को बड़ी खुश होकर अर्थात मज़े लेकर सुना रहा था, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का वह एक अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वायदा किया होगा कि 1 महीने के अंदर उसने मूर्ति बनाने का वायदा कर लिया होगा, और पत्थर के अंदर पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जा सके कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। कुछ कोशिश भी की होगी लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली होगी, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में शायद चश्मा टूट गया होगा, या फिर पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा लेकिन वह निकल गया होगा। कहने का मतलब यह है कि मूर्तिकार के सामने शायद चश्मे को लेकर तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो गई थी। खैर, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए उसने पान के पैसे चुकाए और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर वह जीप में बैठ गया। फिर पीछे मुड़ा और पान वाले के पास जाकर दोबारा पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। तो पान वाला नया पान खा चुका था। वह पान को अपने मुंह के पास से दूरी रोककर और हालदार साहब को बड़े ध्यान से देखता है, अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाता है और फिर मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपा दो उसका कहीं। यहाँ पर हालदार साहब के सामने पान वाले ने कैप्टन का व्यंग किया था, अर्थात उसका मजाक उड़ाया था, जो कि हालदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो हालदार साहब का पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना उसे अच्छा नहीं लगा। तो मुड़कर उसने देखा पान वाले को। हालदार साहब ने जब मुड़कर देखा तो कैप्टन को देखकर वह अवाक रह गया था। उसने क्या देखा कि एक बूढ़ा बिल्कुल मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी पहने हुए है, आंखों पर काला रंग का चश्मा लगाए हुए है, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची ले रखी है और दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत से चश्मे लगे हुए हैं, जो कि अभी अभी एक गली से निकला है कि अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो हालदार साहब सोच विचार करता है तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता अर्थात घूम फिर कर चश्मा बेचता है। हालदार साहब कुछ चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका असली नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह अब इस विषय में और अधिक बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरा, हालदार साहब का जो ड्राइवर था वह भी कुछ बेचैन हो रहा था, तो इस कारण से हालदार साहब जीप में बैठकर वहाँ से चले गए। तो 2 साल तक, लेखक कहता है कि 2 साल तक जो हालदार साहब है वह कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे के अंदर से गुजरते थे। नेताजी की मूर्ति को बदलते हुए चश्मे को बड़े ध्यान से देखते थे। तो क्या देखते थे कि कभी गोल चश्मा होता था, कभी चौकोर होता था, कभी लाल रंग का, कभी काले रंग का, कभी धूप का चश्मा और कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा जरूर होता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, कहने का मतलब ये है कि गर्मी का समय था और नेताजी की मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा ज़रूर होता था, जिसे देखकर हालदार साहब के मन में तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न होते रहते थे। और फिर एक बार क्या हुआ, अचानक ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकानें भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बिल्कुल बंद थी। तो वहाँ हालदार साहब उस दृश्य को देखकर बड़े भावुक हो गए। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। तो अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है,
आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। तो पान वाला उस दिन पहली बार उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह के पान को नीचे थूका, फिर सिर झुकाकर अपनी धोती के एक सिरे से आंखों में आए पानी को साफ किया और बोला कि साहब, कैप्टन मर गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई, कप्तान साहब की मृत्यु हो गई। कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, बड़े नर्वस हो गए। कुछ पल चुपचाप वहीं खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जाकर बैठ गए और वहाँ से रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर अपने घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी या सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। यहाँ पर लेखक ने उस व्यक्ति का वर्णन किया है जो देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि उन व्यक्तियों का क्या होगा जो इस तरह के देशभक्तों का लगातार मजाक उड़ाते रहते हैं। आज हमारे देश में देशभक्तों की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन कहते हैं कि कुछ देशभक्त ऐसे भी हैं जो कि सच्चे मन से देशभक्ति की भावना को उजागर करते रहते हैं। और आगे लेखक ने बताया कि और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी होकर, परेशान होकर वे जीप में बैठ गए। 15 दिन बाद फिर दोबारा से उसी कस्बे से गुजरे तो कस्बे में घुसने से पहले ही उसने विचार किया, ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य स्थापित की होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। हवलदार साहब यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं कि शायद इस बार वे मूर्ति पर चश्मे को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मास्टर जो था वह चश्मा बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया है। सोचा आज वहाँ रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और ड्राइवर से उसने पहले ही कह भी दिया था कि चौराहे पर रुकेंगे नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। यहाँ पर लेखक ने बताया कि जैसे ही हवलदार साहब उस चौराहे पर पहुँचे, उसने संयोगवश उस मूर्ति की तरफ देखा। कुछ ऐसा देखा कि देखकर वे बड़े ज़ोर से चीखे कि जीप रोको। जीप उस समय स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर के ब्रेक मारे। राह चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब वहाँ हवलदार साहब ने क्या देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा लगाया हुआ था, जैसा कि बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उसकी आंखें भर आई। यहाँ पर अंतिम पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में लेखक ने ये बताया है कि कैप्टन की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन कैप्टन की मृत्यु होने के उपरांत किसी देशभक्त बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बनाया और नेताजी की मूर्ति को पहना दिया। लेखक ने बताया कि आज भी हमारे समाज में देशभक्तों की कमी नहीं है, अर्थात कहीं न कहीं से देशभक्त जरूर उजागर हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया है। साथ साथ यह भी दर्शाया गया है कि हवलदार साहब के अंदर थोड़ी बहुत देशभक्ति की भावना तो थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से कभी भी नया चश्मा खरीदकर नेताजी की मूर्ति को नहीं पहना है। जबकि जो कप्तान था, कैप्टन चश्मा बेचने वाला, वह एक गरीब आदमी था और गरीब आदमी होते भी वह अपनी तरफ से हर बार मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा ज़रूर पहनाता रहता था। तो यहाँ जो पानवाला है उसके मन में भी देशभक्ति की भावना नहीं है, अर्थात वह तो कप्तान साहब का भी मजाक उड़ाता है, उसे भला बुरा भी कहता है और उसने कभी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं पहनाया। हवलदार साहब ने भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं पहनाया। शायद
आप टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।